गरीब आदमी क्या करने में जो मर्जी दे देते हैं ये बता हम आपको पाड़ रहे आज दुद्धू वाला चेंज कर दिया कृष्णा ने। क्या था ये? ये सब ढक लो नहीं अटका फेरा लगाओ। नमस्कार जी, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो जी शाम का टाइम हो रखा है और मैंने लगाई है मशीन। और आज जो है मशीन मैंने लगा ली है बाथरूम में ही। आप पूछ रहे थे कि किचन में क्यों लगाते हो। असल में जब मैं वहाँ काम करती रहूँ ना तो किचन का भी काम हो जाए और कपड़ों का भी काम होता रहे। तो नहीं तो क्या हुआ है कि जैसे मशीन बोल गई कपड़े निकालने तो किचन में से बाथरूम में और बाथरूम में से किचन में, तो ये रहता है। तो बस फिर आज किचन का काम था नहीं अभी मुझे, तो मैंने सोचा कि चलिए फिर बाथरूम में ही लगा लूंगी। और किचन में मैं इसलिए भी लगाऊंगी जिससे कि खड़े खड़े मैं निचोड़ लूँ मैं, क्योंकि टब वगैरह में निचोड़ते नहीं किचन में। लेकिन अभी टाइम था तो मैं कहा चलो जल्दी जल्दी धो के और बाथरूम में ही मैं निचोड़ लूंगी टंकी से पानी चला के टब में। तो जी कपड़े वैसे तो हो जाते हैं 2 ही दिन के, लेकिन चेंज करते हैं ना बच्चों के साथ। और कृष्णा के डैडी जितनी बार बाहर जाते हैं ना फिर आके वो नहाते हैं, तो उनके कपड़े भी बहुत सारे हो जाएं और सभी के ही हो जाए। मतलब एक तो गर्मी है, मौसम चेंज हो रहा तो सभी के ही कपड़े जो हैं वो गंदे हो जाएं बार बार, तो इसीलिए भी बहुत सारे हो जाएं। और बच्चों का तो खैर आपको पता ही। तो पीहू चाय बना रही शाम की मेरे लिए और मैं लगाऊंगी मशीन। और मशीन लगाने के बाद आज मैं करूंगी अलमारी साफ। आप बोल रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि 2-3 दिन से अलमारी साफ करने पे लग रही, लेकिन नहीं हो पाई। कभी मैं थक जाती हूँ, कभी मेरा टाइम नहीं लगता। तो आज टाइम है मेरे पास और तो इसीलिए बस अब मैं मशीन लगा के चाय पी के जो है कपड़े वाली अलमारियाँ सही करूंगी। वही अलमारी है आपने देखी है दोनों रूम में, इधर भी प्योर ने तो बल्कि अपनी कर भी दी थोड़ी सी आज। तो देखूंगी अगर वो ठीक हो रखी तो उसको नहीं छेड़ने की। लेकिन मेरे वाली जो अलमारी है उसमें बड़ा आतंक मचा हुआ है, क्योंकि जब आपको लगता है कि ये साफ तो करनी है तो सामान जो है वो अपने साथ सही जगह पे नहीं रखा मिलेगा, क्योंकि दिमाग में ये रहता है कि नहीं जी साफ करनी साफ करनी साफ करनी। तो खैर इसीलिए जो है वो कपड़े भी मैं ऐसे ही रख दे रही थी। मैं कहा चलिए मुझे साफ करनी ही करनी। तो बस फिर अब मैं मशीन में डाल के कपड़े और पहले चाय पी लूँ, उसके बाद मैं करूँगी अलमारी साफ। और उसके बाद आगे आगे जो भी घटनाएं घटती रहेंगी आपको उनसे अपडेट कराया जाता रहेगा। और एक बात मैं जो आपको बोलना चाहूँगी, बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरीके से आप लोग सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं, केयर करते हैं। तो मैं सही में बताऊँ वो चीज़ें अंदर से मुझे फील होती हैं, क्योंकि हम अपने जो हमारा क्या बोलते हैं हमारा जो सर्कल है, फैमिली सर्कल है, उससे बाहर हम कभी निकल नहीं पाए। मैं अपनी बताऊं तो मैं बहुत नर्वस हो जाऊं अगर मैं किसी अजनबी से मिलूं या कुछ भी, तो मतलब मैं कंफर्टेबल नहीं होती। लेकिन जिस तरीके से आपकी बातें सुनती हूँ मैं, आपके कमेंट पढ़ती हूँ या आपका प्यार सपोर्ट देखती हूँ, तो मतलब जो मेरा एक सर्कल है उससे मेरी मुझे लग रहा कि मैं थोड़ा थोड़ा सा बाहर निकलने लग रही। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप लोग ऐसे ही मेरी हिम्मत बनाए रखिए, अपना प्यार दिखाते रहिए, क्योंकि सच में बहुत हिम्मत मिलती है, बहुत इंकरेज होती हूँ मैं उन चीज़ों से कि नहीं बहुत सारे लोग हैं जो आपको प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो खैर जी प्लीज़ आप आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू करते रहिए। तो जी चलिए बस मशीन में मैं कपड़े डाल दूँ फटाफट से और उसके बाद चाय पीती हूँ और उसके बाद करती हूँ मैं अलमारी साफ। तो जी मशीन लगा दी है मैंने और डाल दिए हैं कपड़े। तो सबसे पहले जो कम गंदे कपड़े हैं वो मैंने डाल दिए हैं और उसके बाद जो थोड़े से ज़्यादा गंदे कपड़े हैं वो मैं डाल लूँगी। तो पीहू ने दे दी है यहाँ पे मुझे चाय, और पीहू चाय हमेशा ही बहुत अच्छी बनाती है। तो चाय पीने के बाद मैं और पीहू आ गए हैं कमरे में सफाई करने के लिए अलमारियों की। तो पीहू भी मेरी हेल्प करवाएगी। तो पीहू बहुत हेल्प करवाती है छोटे छोटे से कामों में। वैसे भी कृष्णा को रखना हो या घर में कुछ भी काम करवाना हो मेरे साथ तो सारे ही काम करवा देती है। तो यहाँ पे मैं और पीहू अब कपड़े निकाल दिए हैं अलमारी से, सारा ही सामान निकाल दिया। तो यहाँ मैं अपनी चूड़ियाँ जो है वो अच्छी तरीके से करके रख रही हूँ और पीहू भी रखवा रही है मेरे साथ में। तो और उसके बाद बस ये पीहू अपना लग रही है और मैंने जो है वो कपड़े तय करके रखने शुरू कर दिए हैं जो रखने के थे। तो कई बार इधर उधर करने के बाद कपड़ों का जो है हिसाब सा बनता है कि कहाँ कौन सी चीज़ सेट है। तो खैर जी आप ये बोलोगे कि मैं यही बोलती रहती हूँ, तो
किसी ने पहले मुझे कमेंट किया और उसके बाद जब मैंने उसे कोई रिप्लाई नहीं दिया तो उसने मेरी बहन को कमेंट किया कि आपकी जो बहन है वो ओवर एक्टिंग की दुकान है और मतलब काम काम चिल्लाती रहती है सारा दिन। तो बहन मैंने तुझे कौन से दिन रोका कि तू ना चिल्ला, तू काम करती है तू भी चिल्ला, मैंने कौन सा तुझे पकड़ा? भाई काम मैं कर रही हूँ, मैं चिल्ला रही हूँ, उससे तुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है? और नहीं पसंद हूँ मैं भाई तो क्यों देखते हो? मैं तुम्हें कौन सा फोर्स कर रही हूँ कि आओ मुझे देखो? तो जी मैं तो चिल्लाऊंगी, काम काम मैं करती हूँ, काम तो मैं चिल्लाऊंगी भी, काम अब करती हूँ तो चिल्लाती हूँ, आप करते ही नहीं तो कैसे चिल्लाओगे? और फिर इसकी भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है कि मैं चिल्लाती हूँ और सब करते हैं, सब नहीं चिल्लाते, तो भाई चिल्लाओ तुम भी अपने घर में, मैंने कौन सा आपको रोका हुआ है? आगे से बहन तू चिल्लाना अपने घर, फिर मुझे ना बोलना कि तुम चिल्लाते हो। तो जो भी काम करता है भाई सभी को ही पता है कि काम सब करते हैं। और मैंने तो आपको बोला नहीं कि आप आके देखो मैं चिल्ला रही हूँ, कि मुझे देखो आप चिल्लाते हुए। तो मतलब कुछ लोगों का ना मुझे समझ नहीं आता, ये वो लोग होते हैं जिनकी घर में कोई नहीं सुनता और ये चाहते हैं कि बाहर वाले इनकी सुने। तो जहाँ तक मुझे आइडिया लगता है इन लोगों का जो फालतू की बकवास करते हैं, तो आपको क्या लगता है? आप भी प्लीज़ मुझे बताइएगा कि ये वही लोग हैं क्या जिनकी घर में कोई नहीं सुनता और ये बाहर वालों को एटीट्यूड देते हैं? तो खैर जी देखिए, अलमारियाँ कर दी है मैंने साफ़ और कपड़े भी इतना सारे ही धोए गए थे, बेडशीट वगैरह भी थी, कंबल भी थी। तो और वैसे भी पहनने के कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं, मुझे लगता है कि थोड़े से ही हैं, लेकिन जब मैं उन्हें धोती हूँ तो वे बहुत सारे निकलते हैं। तो बस मैं कपड़े निचोड़ रही हूँ और साथ के साथ ही मैं ड्राई कर दूँगी। और मतलब ऐसे निचोड़ तो जल्दी जाते हैं कपड़े, लेकिन जब मैं बैठ के कपड़े निचोड़ती हूँ ना तो मेरी कमर की हालत ना ख़राब हो जाती है बहुत ज़्यादा। मतलब दर्द बहुत होता है कमर में, पता नहीं क्यों। आपके पास कोई सॉल्यूशन है इसका तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि जब भी मैं बैठ के कपड़े निचोड़ती हूँ ना तो मेरी कमर में बहुत दिक्कत होती है, दर्द बहुत ज़्यादा होता है। तो खैर कपड़े निचोड़ के ड्राई करने के बाद जो बड़े बड़े से कपड़े हैं वो मैं शाम को ही डाल दे रही हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम फिर ये जो कपड़े हैं सारे, मतलब जब एक साथ इन्हें डालती हूँ तो सारे कपड़े आते नहीं इन तारों पे यहाँ पे, और फिर गाड़ी खड़ी है तो गाड़ी के ऊपर नीचे करके मतलब फैलाने पड़ते हैं। तो इसलिए जो बड़े बड़े कपड़े हैं वो मैंने रात को ही डाल दिए हैं सूखने के लिए, जो छोटे छोटे हैं वो मैं सुबह को डाल दूंगी, तो ये रात में सूख जाएंगे सारे। तो जी बस उसके बाद जो अंदर फैला पड़ा था उसको समेटा है मैंने, जाके झाड़ू वगैरह लगाई है, क्योंकि जब सफाई करते हैं तो अलमारी वगैरह में से सारी जगह से कूड़ा निकलता है। तो देखिए कूड़ा निकल रहा है कितना सारा। और इसके बाद मैं धो दूंगी बाथरूम को, क्योंकि जब बाथरूम वगैरह में कपड़े धोते हैं ना तो जो सर्फ हो, मतलब साबुन सर्फ हो, उसके दाग बहुत जल्दी होते हैं और बाथरूम में ना फिसलन हो जाती है। तो बस इसीलिए मैं साथ के साथ ही इसको भी रगड़ के साफ़ कर दूंगी। और कपड़े वगैरह मेरे सारे भीग गए थे कपड़े निचोड़ने में ही, तो बस मैं पहले नहाऊंगी। बाल भी धोने थे मुझे, सुबह मैंने नहीं धोए थे, मैं कहा चलो शाम को धो लूँगी। तो बस मैं नहाने गई हूँ अब इसके बाद। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों शाम हो चुकी है और मैं भी थोड़ी देर पहले अभी आया हूँ। और इंदु ने भी आज काफ़ी काम किया है, थकी हुई थी, कह रही पहले मुझे नहाना है, नहा धो के फिर वो उसने लगाना है दिया, वो पूजा पाठ करने चली गई है। तो मैं बना रहा हूँ चाय अपने लिए भी और इंदु के लिए भी। तो ये देखिए मैंने चाय बना दी है, काफ़ी टाइम हो गया रखी हुई, 10 मिनट से ज़्यादा। और इंदु लगा रही है दिया, तो उसके लिए चाय ले जाता हूँ। ये ले, पूजा पाठ करने के बाद मैं तेरे लिए लेकर के आया हूँ चाय, गर्मा गर्म रसीली रस भरी। भगवान आपके जैसा घर वाला बस मुझे ही दे। अच्छा ये तुम लोग कहोगे किस किस के जाऊंगा, बस मुझे ही दे आपके जैसा। नहीं, भगवान आप तो मेरे जैसा सबको बनावे ना, मुझे ही दे दो बस। देवे नहीं बनावे। एक सैंपल एक ही सही है। चल चाय बता इसमें। मुझे आपके जैसा चल फटाफट चाय में नमक चेक कर ले, नमक मिर्च कैसी है। ऐसे ही है बस जैसे वो करें, बढ़िया ठीक है, बढ़िया है ना? ठीक टेस्टी टेस्टी। ठीक है जी, चाय में आ रहा है मज़ा। और चाय तो मेरे हाथ की नागपुरी चाय बनाई है एक्चुअली बस मैंने। आप तो सारी चीजों को नागपुरी कानपुरी शामपुरी यही बताओ। ठीक है चलो मैं भी पी लेता हूँ। आराम से ऐसे ही रख रहा आराम से। ओए घेर दिया उसे। ओ बेटे लाड़ प्यार इतना नहीं जोर सा करा करते, धीरे धीरे आराम करा से, करे, आराम प्यार से, से आराम धीरे से। धीरे। अच्छे सॉरी बोल लो पहले, सॉरी बोल। सॉरी भैया बोल है लो। ना, काना भैया है ना। लड्डू गोपाल जी हैं, लाड कर ले। बस तू फेर गिरेगा उसे अपने पास को कर ले भाई, भाई को इधर कर ले। अच्छे लड्डू गोपाल जी हैं। लड्डी कर दे अब इनकी। कैसे करेगा लड्डी मेरा बाबू?
अच्छे, वेरी गुड। हाँ जी। मैंने ड्राइंग बना ली, बस इसमें कलर और जब ड्राइंग शीट आ गई थी बेटे उसी महीना बना लेती क्या अब जा। वेरी गुड बेटे, अब कलर कर ले बस इसमें, ठीक है। कलर भी बहुत लाइट लाइट किया है। आप एक बार हाथ उठाइयो अपने ऊपर को, क्यों? उठाओ तो सही, मुझे अभी अभी कुछ नजर आया था जब आपने हाथ पहले ऊपर करा। उठाइयो, दूसरा भी देख लो, कितनी कंगाली, क्या कितनी कंगाली, कितनी कंगा। ये कुछ है, मुझे क्यों फाड़ रही तू? मुझे पता ना, इतनी टी शर्टें, इतनी शर्टें पता कितनी रखी है अलमारी में। अगर पहन नहीं आई पट्टी वाली, सारा गला इसका पटा पड़ा है सारी। ये मुझे गिफ्ट दी हुई। किन्ने गिफ्ट दी हुई? यूं आज तो पहले मुझे बता ही दो यार, किन्ने गिफ्ट दी? आपको कौन सी चल्ली ने दिया तुम्हें गिफ्ट? अरे नहीं चली। मुझे बस यूं बता दो, दुकान वाली ने दी, किन्ने गिफ्ट दिया तुम्हें? नहीं नहीं, असल में क्या है, ये मुझे पसंद है। ये देखिए, या तो मैं बता, सारे कई दिन खराब कर दी, मैं कई दिन तक सोच रही थी, मैं कैसा करूंगी करूंगी करूंगी। वो देखो घेरा भाई को, इसे उसमें ही बिठा दो इसकी। मैं रोज सोचूं, मैं इसे रख दूं उठा के, इसे ही ढूंढ के पहनांगे, रोज डेली का काम है। इधर देखो मेरी तरफ, हाथ उठाओ ऊपर को। ऐसा ना छोड़िए जो सिलाई लग जाए इसमें एक। देखो, वह तो मैं जो करनी थी, नहीं तो तुम कैसे छोड़ो है, पोचा लगाने के काम आवेगी इस कपड़े की ना। पोचा बहुत बढ़िया लगे सच में। ये थी पहले थोड़ी थोड़ी सी ना, गले पे से भी, गले यूं बताओ, अच्छा आप कपड़े नहीं है क्या? बस मुझे यूं बताओ। बात वन नहीं, कोई कोई चीज जो हो पसंद हो किसकी? देखिए भी देखिए। हाँ तो वो सभी पता है वो खराब है भला। मैं रोज इसे अलग रखूं, उठा के ढूंढ के इसे ही पहनेंगे उठा के। रोज डेली का काम हो रहा है, रोज इसे उठा कर रखूंगी मैं जब भी धोऊं। तू भी फाड़ रहा है इसे? हाँ फटनी नहीं बताओ। अच्छा चलो, या तो पटकी खाने में क्या बनाऊं अब जा। खा लो, मैं खाने में गरीब आदमी क्या खाने में, जो मर्जी दे दे। देखिए ये बता, हम आपको फाड़ रहे हाँ दुद्धू वाला चेंज कर दिया कृष्णा ने। क्या था ये? इसे ढक लो नहीं, अटका फेरा लगाओ। गधा तो गधा, यही तो तुझे गधा के है अपनी पीने का। अब वो मुंह में लग गया होगा, अब इसका जी खराब हो गया। बार बार गंदा गंदा। कृष्णु, ओ कृष्णु इधर देख। कृष्णु, दुद्धू कैसा था? तो जी मैंने बना लिया था खाना, आलू की सब्ज़ी बनाई थी और रोटी। कृष्णा के डैडी नहीं बल्कि सब्ज़ी छोंकी थी, तो मैंने वो वीडियो इसलिए शेयर नहीं किया, बस आलू की ही सब्ज़ी थी और कुछ नहीं था, तो मैंने कहा क्या रेसिपी शेयर करूं। तो यहाँ पे कृष्णा देखिए मस्ती कर रहा है बहुत ही अपने डैडी के साथ, रात के टाइम बहुत मस्ती करता है। और ये देखिए यहाँ पे अब ये करेगा मालिश अपने डैडी की। तो मैं इनके सर पे मालिश करती हूँ ना, कृष्णा के डैडी के टांगों पे और सर पे रोज ही करती हूँ, तो इसको पता है कि ये टाइम उनकी मालिश का है। तो वो देखिए वो तेल लेके आया है जाके कि मैं मालिश करूँगा। और सच में कृष्णा जो है वो बहुत क्यूट है हमारा। तो खैर जी इनकी मस्ती चल रही है और मैं किचन में बर्तन वगैरह जो पड़े थे उनको धो के रख के आई हूँ। और दूध पीते हैं रात को, तो मैं दूध मीठा कर रही थी, तो यहाँ पे मैं लेके आ गई हूँ सबके लिए दूध। कृष्णा ऊपर का दूध नहीं पीता है, वो सिर्फ मैं ही दूध पिलाती हूँ उसको। लेकिन आज उसने जो है अपना दूध वाला बदल दिया है कृष्णा ने। आज उसने मेरी जगह अपने डैडी से दूध लिया है। तो जी दूध वगैरह पी लिया है हमने और बिस्तर भी बिछ गए, टाइम हो गया 10 बजने वाले। तो जी बस अब जा लेटेंगे हम। और आज कपड़े धोए ना, जैसे मैं बैठ के कपड़े निचोड़ूँ तो मेरी ना कमर में दर्द हो जा बहुत ज़्यादा, और इसीलिए मैं कोशिश करूँ कि मैं खड़े ही होकर कपड़े निचोड़ूँ, नहीं तो बैठूँ। जिस दिन भी मैं बैठूँ ना उसी दिन मेरी कमर में दिक्कत हो रहा है। तो खैर चलिए कोई नहीं है, तो काम है जी, करने भी पड़ेंगे, चलना भी पड़ेगा, सारा ही कुछ है। और बस अब मैं जो है लाइटें वगैरह कर रही हूँ बंद सारी। चलो बेटे जी, चलो चलो चलो, लेटेंगे लेटेंगे लेटेंगे।
कृष्णु का कल्ला। चलिए जी, बस फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आई होप आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय और जोर से कृष्णु।